नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित यादव ज्ञान तृष्णा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक सच्ची और बेहद डरावनी घटना लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, यह कहानी सच्ची है, इसलिए इस कहानी के एकमात्र पात्र का वास्तविक नाम हम यहाँ नहीं लेंगे और इसीलिए उस पात्र का नाम हम राजू रख लेते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यह बात आज से 50 साल पुरानी है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राजू था। राजू जी के गांव में उनकी बहुत पूछ होती थी क्योंकि वो काफ़ी व्यवहारिक व्यक्ति थे, इसलिए सभी लोगों के साथ उनकी खूब पटती थी। लेकिन उनकी एक बात दूसरों से अलग थी, वो भूत प्रेत में जरा भी विश्वास नहीं रखते थे, जबकि गांव के अन्य लोग इन चीज़ों में विश्वास तो रखते ही थे। साथ ही राजू जी को हमेशा आगाह भी किया करते थे कि वे रात में खेत पर न जाया करें, क्योंकि जिस रास्ते से वो जाते थे गांव वालों का कहना था कि वहाँ बहुत से लोगों ने दुल्हन की पोशाक पहने एक चुड़ैल को घूमता हुआ देखा है। लेकिन राजू जी इन बातों को हंसी में टाल देते थे। अब एक दिन की बात है, राजू जी हमेशा की तरह साइकिल चलाते हुए अपने खेत की ओर जा रहे थे, लेकिन आज वो थोड़ा लेट हो गए थे और शायद यही गलती उनसे उस दिन हो गई थी। वो गाना गुनगुनाते हुए साइकिल पर चले जा रहे थे। फिर उन्हें लगा जैसे और दिनों के मुकाबले आज रात ज़्यादा काली है, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचा और थोड़ा तेज पेडल चलाने लगे। अब खेत कुछ ही दूरी पर था, लेकिन अचानक उन्हें सामने कोई आकृति दिखती है। दूर होने की वजह से वह साफ नजर नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई गाय या बैल हो जो रास्ते में खड़ा हो। लेकिन जब वे उस आकृति को आगे बढ़ते हुए ध्यान से देख रहे थे, तब उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि यह तो एक औरत की आकृति है। अब उनका मन थोड़ा विचलित हुआ और वे सोचने लगे कि इतनी रात गए एक औरत इस रास्ते पर क्या कर रही है। अब उन्होंने तेज तेज पेडल मारने शुरू किए ताकि उस औरत को रोक कर पूछ सकें कि वह कौन है और इतनी रात गए वो इस रास्ते पर क्या कर रही है। लेकिन ये क्या, वह औरत तो खुद उन्हीं के पास चल कर आ रही थी और अब उन्होंने पहली बार उस औरत को गौर से देखा जो कि दुल्हन की ड्रेस में थी। अब राजू जी के हाथ पांव फूल गए क्योंकि अब पहली बार उन्हें डर लग रहा था, मुंह से पसीना टपक रहा था। वह कुछ सोचते उससे पहले वो औरत काफी तेजी से उनके पास आ गई और बोली, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? राजू जी को जैसे सांप सूंघ गया हो। वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि अब तक राजू जी ने उसके पैर भी देख लिए थे जो कि उल्टे थे। वह औरत फिर से बोली, आप अपने खेत पर जा रहे हैं ना? मुझे भी वहीं जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मरता क्या न करता। राजू जी ने कांपते कांपते हाँ कहा और उसे अपनी साइकिल की पीछे वाली सीट पर बैठा लिया। वह औरत रास्ते में कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन अचानक राजू जी को लगा जैसे साइकिल अब बहुत भारी हो गई है। वह पूरी ताकत से पेडल मार रहे हैं, लेकिन साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही। लेकिन अब तक राजू जी अपने आप को नियंत्रित किए हुए थे और उन्होंने हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी। इतना बोलना ही था कि वह औरत पूरे रास्ते जो कि कुछ भी नहीं बोल रही थी, अब वह जोर से बोली, रुक जा, यहीं रुक जा, मुझे नहीं जाना आगे। और साइकिल रुकने से पहले ही वह कूदकर अलग हो गई और इस बार वह औरत घबरा रही थी। राजू जी ने आँव देखा न था, पूरा जोर लगाते हुए वह पेडल मारने लगे और वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन रास्ते में एक बार फिर वही औरत उनको दिखी और चेतावनी देते हुए बोली कि इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। दोस्तों, उस दिन के बाद ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब राजू जी अपने साथ हनुमान चालीसा की छोटी पुस्तक साथ में नहीं ले गए हों। उस रात को तो उन्होंने जैसे जैसे काट लिया, लेकिन जब अगली सुबह वह गांव गए और गांव वालों को यह पूरा किस्सा सुनाया, तो गांव वालों ने उन्हें बोला कि ये तो शुक्र है कि हनुमान चालीसा ने तुम्हारी जान बचा ली, वरना वो चुड़ैल तुम्हें कहीं का न छोड़ती और हो सकता है कि तुम उसी दिन मर जाते और वापस जिंदा लौट कर ही नहीं आते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी?
अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।